बर्मिंघम की धरती पर अंग्रेजों की ऐतिहासिक धुनाई के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने इंग्लैंड क्रिकेट का सरेआम मजाक उड़ाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की इस गगनचुंबी और धमाकेदार जीत को देखकर कंगारू टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग से लेकर स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर ने जो बयान दिए हैं, उसे सुनकर इंग्लिश मीडिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आखिर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारत की महानता और रोहित, कोहली, गिल व अक्षर पटेल के प्रदर्शन पर ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस सनसनीखेज खबर की एक एक लाइव इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की सबसे खूंखार और नंबर 1 चैंपियन टीम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में चैंपियन इंडिया लिखना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन मैदान पर जब सीरीज का पहला महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद लग रही थी, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने जो आग उगली, उसने इंग्लैंड के घमंड को शुरुआती ओवरों में ही तार तार कर दिया। इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैकब बेथेल पारी का आगाज करने उतरे, जबकि नई गेंद रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह संभाल रहे थे। शुरुआत में इंग्लिश बल्लेबाजों ने संभलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन 12वें ओवर में युवा सीमर गुरनूर बरार ने अपनी तीखी लेंथ पर जैकब बेथेल को 14 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके अगले ही ओवर में गुरनूर ने 42 गेंदों में 43 रन बना चुके खतरनाक बेन डकेट को भी जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद तो मैदान पर भारतीय गेंदबाजों का ऐसा खौफ दिखा कि इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी घातक लाइन लेंथ का प्रदर्शन करते हुए पहले जॉस बटलर को 5 रन पर और फिर अगली ही गेंद पर सैम करन को 0 के स्कोर पर लगातार पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की आधी टीम को मात्र 80 रनों पर समेट दिया। इसके बाद जो रूट और लियम डॉसन ने मिलकर छठे विकेट के लिए एक बेहतरीन जवाबी हमला किया और बड़ी साझेदारी कर पारी को संभाला। जो रूट ने एक छोर संभालकर नाबाद 76 रन बनाए, जबकि लियम डॉसन ने 83 गेंदों में 68 रनों की बेहद आक्रामक पारी खेली। लेकिन जैसे ही यह जोड़ी खतरनाक होती दिखी, कप्तान ने गेंद बापू यानी अक्षर पटेल को थमाई। डेथ ओवरों में अक्षर पटेल की फिरकी का ऐसा खौफनाक चक्रवात आया कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और जोश टंग को क्रीज पर टिकने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया और लगातार 4 विकेट झटक लिए। अक्षर के इस तूफान के आगे इंग्लैंड की पूरी टीम 47 ओवर और 5 गेंदों में 258 रनों पर ही सिमट गई और भारत के सामने जीत के लिए 259 रनों का लक्ष्य रखा। 259 रनों के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। भारत की ओर से रोहित शर्मा के साथ युवा कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। 7.3 ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा जब रोहित शर्मा 21 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए रन मशीन किंग विराट कोहली, लेकिन आज कोहली का बल्ला भी पूरी तरह खामोश रहा और वे मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। 48 रनों के कुल स्कोर पर भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके थे और पूरे मैदान पर भारतीय फैंस के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। लेकिन इसके बाद मैदान पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का वो भयंकर तूफान आया जिसने मैच का रुख पलट दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 101 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हुई। शुभमन गिल 75 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 80 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी 25.2 ओवर में उनके पैर में एक भयंकर खिंचाव आया और वे रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर 52 गेंदों में 35 रन बनाकर हैरी ब्रूक के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए और केएल राहुल भी 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 160 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 5वें विकेट के लिए 102 रनों की नाबाद शतकीय साझेदारी कर डाली। अक्षर पटेल ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए मात्र 52 गेंदों में 5 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 57 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। दूसरे छोर पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने भी शानदार खेल दिखाया और 63 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की बदौलत नाबाद 52 रन ठोक दिए।
इन दोनों ऑलराउंडर्स के प्रचंड तूफान के दम पर टीम इंडिया ने 45.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाए और यह मुकाबला 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की ऐतिहासिक बढ़त बना ली। इस महामुकाबले के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने इंग्लैंड की टीम का सरेआम मजाक उड़ाते हुए अपने बयान में कहा, बर्मिंघम के मैदान पर इंग्लैंड की जो दुर्दशा हुई है उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। एशेज से लेकर वाइट बॉल क्रिकेट तक इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा उछल रही थी, लेकिन आज भारत ने उसे उसकी असली औकात दिखा दी है। जब आपका पाला दुनिया की नंबर 1 और सबसे महान टीम इंडिया से पड़ता है तो आपका यह फर्जी घमंड चूर होना तय है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का केवल मैदान पर होना ही विपक्षी टीम के पसीने छुड़ा देता है, और आज शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने जो क्लास दिखाई है उसने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारत एक महान चैंपियन देश है और वह अब किसी भी टीम को छोड़ने वाला नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक दिग्गज स्टीव स्मिथ ने भी इंग्लैंड की इस करारी हार पर तंज कसते हुए एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी। स्मिथ ने कहा, इंग्लैंड की टीम T20 की छोटी जीतों के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगी थी, लेकिन वनडे फॉर्मेट में आते ही उनका सारा भ्रम टूट गया। जब भारत जैसी खूंखार टीम अपने पूरे रंग में आती है तो विरोधी टीम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरह 75 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली और अक्षर पटेल ने 52 गेंदों में नाबाद 57 रन ठोककर मैच फिनिश किया, वह अद्भुत था। रोहित और विराट की मौजूदगी ही इस युवा टीम को एक अभूतपूर्व बूस्ट देती है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजी के सामने रन बनाना तक नहीं आ रहा था। अब पूरी दुनिया को समझ आ गया होगा कि असली नंबर 1 टीम कौन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी सोशल मीडिया पर ललकार लगाते हुए इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाया। वॉटसन ने कहा कि इंग्लैंड की टीम अपने ही घरेलू मैदान बर्मिंघम पर इस तरह घुटने टेक देगी। यह तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दुनिया के सबसे महान और अनुभवी दिग्गजों की वापसी ने टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदल दिया है। जब भारत की मजबूत और लंबी बैटिंग लाइनअप सामने आई तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई रणनीति ही नहीं थी। शुभमन गिल की शानदार कप्तानी, श्रेयस अय्यर की स्टेबिलिटी और अंत में वॉशिंगटन सुंदर की नाबाद 52 रनों की पारी ने यह साबित कर दिया कि भारत को उनके घर में हराना नामुमकिन है। T20 में तो इंग्लैंड का सिर्फ एक तुक्का लग गया था, वरना वे हर जगह हारने के ही हकदार हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी अक्षर पटेल और भारतीय टीम के खेल की जमकर सराहना की और इंग्लैंड को आड़े हाथों लिया। गिलक्रिस्ट ने कहा कि बापू यानी अक्षर पटेल का ऑलराउंड योगदान, चाहे गेंदबाजी में 4 विकेट लेना हो या अंत में आकर नाबाद 57 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलना हो, वह पूरी तरह से अतुलनीय है। श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर ने भी कमाल की मैच्योरिटी दिखाई। गिलक्रिस्ट ने इंग्लैंड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम बहुत हवा में उड़ रही थी, लेकिन अब उनकी औकात पूरी तरह सामने आ चुकी है। भारत की यह टीम पूरी तरह से बैलेंस्ड और चैंपियन नजर आ रही है। रोहित और विराट के आने से टीम इंडिया के भीतर जो शेर जैसी ऊर्जा आ जाती है, उसी के दम पर भारत विश्व क्रिकेट पर राज कर रहा है। अंत में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेबाक पूर्व ओपनर डेविड वार्नर ने भी टीम इंडिया की इस 6 विकेट की जीत का गहराई से विश्लेषण करते हुए इंग्लैंड को जमकर धोया। वार्नर ने साफ शब्दों में कहा कि बर्मिंघम का यह मैच हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड के घमंड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। जब मैं शुभमन गिल की कप्तानी और श्रेयस अय्यर की क्लासिक बल्लेबाजी को मैदान पर देख रहा था तो मुझे यह साफ समझ आ गया कि टीम इंडिया को दुनिया की कोई भी टीम टक्कर नहीं दे सकती। रोहित और विराट की कप्तानी की वो ललकार ही इंग्लैंड जैसी टीमों को बैकफुट पर धकेल देती है। वार्नर ने चुनौती देते हुए कहा कि भारत अब इस पूरी सीरीज में किसी को भी नहीं छोड़ेगा और इंग्लैंड की इस लाचार टीम का सूपड़ा साफ होना पूरी तरह तय है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इन 5 महान और दिग्गज खिलाड़ियों के इस बेहद तीखे, बेबाक और इंग्लैंड का मजाक उड़ाने वाले बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि टीम इंडिया ने न सिर्फ पहला वनडे मुकाबला जीता है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि वे ही क्रिकेट के असली किंग हैं। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के वापस आते ही टीम इंडिया का जो रौद्र रूप देखने को मिला है, उसने इंग्लैंड को उसकी सही जगह दिखा दी है। बाकी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है? क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की यह तूफानी पारी इस साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टनरशिप है? क्या ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों की बात से आप भी सहमत हैं कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड को उसकी असली औकात दिखाते हुए क्लीन स्वीप करेगी? अपनी कीमती, बेबाक और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में भारत की महानता या इंग्लैंड का मजाक लिखकर हमें जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
अगर आपको यह वीडियो और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के इस बयान की यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।